एक ऐसा व्रत जो 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। एक ऐसी कथा जो रोग, पाप और दरिद्रता को मिटाकर जीवन में सुख, शांति और मोक्ष दिलाती है। आइए सुनते हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पावन योगिनी एकादशी व्रत कथा, जहां एक गंधर्व को मिला श्राप और एक व्रत ने बदल दी उसकी पूरी किस्मत। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर महीने की 2 एकादशी में से आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा और व्रत विधि। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं इस योगिनी एकादशी व्रत कथा। यह कथा है अलकापुरी नामक नगरी की। वहां कुबेर नामक राजा राज्य करते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके दरबार में हेममाली नामक एक गंधर्व फूलों की सेवा करता था। उसका कार्य था कि वह प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव को अर्पित करे। हेममाली अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि एक दिन वह अपने कर्तव्य को भूल गया। वह पुष्प लाने की बजाय अपनी पत्नी के साथ रमण करता रहा। जब समय बीत गया और पुष्प नहीं पहुंचे, तब कुबेर को क्रोध आया। उन्होंने हेममाली को दरबार में बुलाया और कहा, हे मूर्ख, तूने भगवान शिव की पूजा में विघ्न डाला है। तू पापी है। जा, तुझे कुष्ठ रोग होगा और तू मृत्युलोक में दुख भोगेगा। राजा कुबेर के श्राप से हेममाली उसी क्षण धरती पर आ गिरा और उसे भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। वह भूखा प्यासा, दुखी, अपमानित और शरीर से दुर्गंध युक्त जंगलों में भटकने लगा। एक दिन वह हिमालय की ओर गया और वहां महर्षि मार्कंडेय का आश्रम मिला। मुनि ने हेममाली की दशा देखी और करुणा से पूछा, हे वत्स, तू कौन है? इस स्थिति में कैसे पहुंचा? हेममाली ने अपने पापों की कथा कह सुनाई। मुनि मार्कंडेय ने कहा, तू भाग्यशाली है जो तुझे यह अवसर मिला। अब तू योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से कर। इससे तुझे पापों से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। हेममाली ने वैसा ही किया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखा, भगवान विष्णु की आराधना की और रात्रि जागरण किया। अगले दिन जब उसने व्रत का पारण किया तो उसका शरीर पूर्ववत सुंदर हो गया, कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और वह फिर से स्वर्गलोक लौट गया। योगिनी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। आइए जानें इसकी विधि। दशमी तिथि की रात सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर निर्जल या फलाहारी व्रत रखें। रात को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर स्वयं व्रत का पारण करें। योगिनी एकादशी व्रत के अनेक लाभ हैं। शरीर के रोग दूर होते हैं, पापों का नाश होता है, मन को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है।